जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसका मतलब क्या है बच्चों कि प्लांट में मेनली क्या होती है, फोटोसिंथेसिस, जिससे वो अपना फूड यानी भोजन बना पाते हैं। अब कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, तो क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होंगे। तो आखिर ऐसे प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना भोजन और फूड को कैसे लेते हैं, तो वो किसी दूसरे प्लांट पर निर्भर करते हैं। तो चलिए बच्चों अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स स्टार्ट देखिए। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अदर का मतलब क्या होता है बच्चों, दूसरा कोई, है ना। मोड का मतलब क्या होता है, मोड्स का मतलब मेथड, तरीका, प्रोसेस, है ना। ऑफ का किसका, तो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों, तो फूड को लेने की, हम जो फूड इनटेक करते हैं और उसका सही से हमारे बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी कॉल्ड न्यूट्रिशन इन प्लांट, मतलब पेड़ पौधे। इसका मतलब है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट में क्या होता है, नॉर्मली ऑटोट्रॉफिक होता है ना। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक नरिशमेंट। तो वैसे सारे ग्रीन प्लांट खुद से फूड बनाते हैं, है ना, इसलिए हमने क्या बोला, ऑटोट्रॉफिक बोला था। लेकिन यहाँ क्या है, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ऑटोट्रॉफिक को छोड़ के ऐसे और भी कौन मोड है ना, तरीका है जिससे प्लांट अपना फूड लेते हैं। तो इसके आधार पे हमने प्लांट को बोला हेट्रोट्रॉफिक। प्लांट को हमने क्या बोला बच्चों, हेटेरो मीन्स अदर, ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट, प्लांट्स। ठीक है, हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो मोड पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक सारे प्लांट होते हैं, क्लियर है। हेटेरोट्रॉफिक में सारे एनिमल्स होते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स, मतलब कुछ ऐसे प्लांट हैं जो अपने से फूड नहीं बनाते, खुद से फूड को सिंथेसाइज नहीं करते, वो किसी दूसरे प्लांट पर निर्भर करते हैं फूड के लिए। क्लियर यहाँ तक। तो इसलिए हमने बोला हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। तो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट दो होते हैं बच्चों, दो तरह के। पहला है पारासाइट, पारासाइट, PARASITE, पारासाइट। दूसरा है सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट। ठीक है, SAPROPHYTE, सेप्रोफाइट। तो हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स वैसे प्लांट जो अपने से खुद से फूड नहीं बनाते, किसी दूसरे पर निर्भर डिपेंड करते हैं। तो इसके आधार पे हमने हेट्रोट्रॉफिक प्लांट को दो टाइप्स में बांट दिया, पहला पारासाइट, दूसरा सेप्रोफाइट। क्लियर है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, पहला पारासाइट, यानी लिखिएगा डिवाइडेड into टू ग्रुप्स। ठीक है, यानी हेटेरोट्रॉपिक प्लांट दो तरह के हो गए, पारासाइट, सेप्रोफाइट। आज हम डिस्कस करेंगे पारासाइट के विषय में कि पारासाइट क्या होते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया बच्चों। चलिए,
यहाँ लिखेंगे पारासाइट। पारासाइट के जगह उससे पहले हम लगाएंगे प्लांट पारासाइट। ठीक है, क्यों बोला बच्चों? क्योंकि जब भी हम बोलते हैं पारासाइट, स्पेलिंग देखिए PARASITE, पारासाइट मतलब वैसा परजीवी बच्चों, है ना, एक तरह के ऐसे परजीवी हैं, पारासाइट हैं, जो क्या करते हैं, दूसरे बॉडी से अपना फूड लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम पारासाइट बोलते हैं। अब बायोलॉजी के अकॉर्डिंग जो पैरासाइट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक प्लांट पैरासाइट, दूसरा एनिमल पैरासाइट। ठीक है, तो अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम प्लांट के विषय में पढ़ रहे हैं, तो हम इनमें से अभी मोस्टली किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट पैरासाइट। इसलिए हमने इसको लिखा प्लांट पैरासाइट। और प्लांट पैरासाइट का दूसरा नाम, है ना, नॉर्मली हम क्या बोल सकते हैं इसको? और पैरासाइट। चल, तो प्लांट पैरासाइट को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, द नॉन ग्रीन प्लांट which leaves on or inside another organism and derives food, FOOD, food from it is called plant parasite। प्लांट पैरासाइट, क्लियर है? तो हमने प्लांट पैरासाइट को क्या बोला, किसे बोलते हैं, व्हाट इज प्लांट पैरासाइट? तो द नॉन ग्रीन प्लांट। तो कैसा प्लांट है बच्चों ये? नॉन, नॉन मीन्स होता है नहीं, ग्रीन मतलब हरा, मतलब नॉन ग्रीन प्लांट का मतलब है वैसे प्लांट जो हरा नहीं होते हैं, जो कलर में हरा नहीं होते हैं, हरे कलर के नहीं होते हैं, विच लीव्स ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म एंड derives, DRIVES, derives का मतलब होता है लेना, खींचना। ठीक है, फूड फ्रॉम इट इज कॉल्ड प्लांट पैरासाइट। मतलब वैसे नॉन ग्रीन प्लांट, है ना, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहते हैं, पर क्या लिखा है, विच लीव्स, रहते हैं ऑन, ऑन का मतलब है पर रहते हैं। ठीक है, या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं। एक होता है बॉडी के ऊपर है, एक है बॉडी के अंदर। तो ऊपर भी रह सकते हैं, अंदर भी रह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बच्चों, हमारी जो बाल है ये, यहाँ पर एक एनिमल पैरासाइट होते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइस, जू, बाल में होते हैं ना जू, तो जो साफ करते हैं, क्लीन करते हैं अच्छे से, उनके बालों में नहीं होता है, लेकिन थोड़े से जो गंदे होते हैं, बाल को अच्छे से साफ नहीं करते, उनमें जू होता है ना, जिसको हम लाइस बोलते हैं, LIC, लाइस पढ़ेंगे अभी। तो लाइस क्या है, एक पैरासाइट है जो हमारी बॉडी के ऊपर में है। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, तो वो एनिमल पैरासाइट है। अब यहाँ क्या हम पढ़ रहे हैं, प्लांट पैरासाइट। तो कोई भी पैरासाइट या तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहेगा या तो बॉडी के अंदर में रहेंगे। ठीक है, क्यों रहेंगे? ताकि उनसे वो फूड को ले सके। ठीक है, यानी उनको भोजन मिलता है। क्लियर है? किनको? पैरासाइट को। क्योंकि ये क्या है, प्लांट है, इसलिए हमने क्या बोला, नॉन ग्रीन प्लांट। क्लियर है? कॉल्ड प्लांट पैरासाइट। इसको और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, OR, और लिखिएगा बच्चों, द नॉन ग्रीन प्लांट है, इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, which the non green plants which lives in
another living body which lives on another living body to obtain its food. एफ को थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, is called plant parasite. ठीक है, प्लांट पैरासाइट। तो वैसे नॉन ग्रीन प्लांट जो हरे नहीं होते, विच लीव्स जो रहते हैं अनदर लिविंग बॉडी में, ठीक है, क्यों, तो टू ऑब्टेन इट्स फूड, भोजन लेने के लिए, फूड है ना, खाना खाने के लिए दूसरे बॉडी के अंदर रहते हैं या बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो वैसे प्लांट को बोलेंगे प्लांट पैरासाइट। अब प्लांट पैरासाइट है तो पैरासाइट मतलब दूसरे बॉडी के अंदर रहेंगे, ऊपर रहेंगे फूड लेने के लिए, प्लांट है इसका मतलब प्लांट में रहेंगे, प्लांट की बॉडी पर। अगर यहाँ एनिमल होते तो एनिमल बॉडी के अंदर, जैसे कि हमारे हमारे बालों के ऊपर में लाइस, जू जैसा पैरासाइट। अब देखिए क्लियर यहाँ तक। अब स्टार दे के लिखिएगा, HOST, होस्ट किसको बोलते हैं, तो लिखिएगा द लिविंग ऑर्गेनिज्म, WHOSE, whose body food is obtained is called host। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, होस्ट। अब एक टर्म देखते हैं होस्ट क्या होता है। होस्ट, होस्ट का मतलब है कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब अब प्लांट पढ़ रहे हैं तो प्लांट होंगे, एनिमल पढ़ेंगे तो एनिमल होगा, तो यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होंगे, प्लांट। उस जिसके बॉडी फूड इज ऑब्टेन, जिसकी बॉडी फूड जो है, बॉडी से हम फूड को क्या बोलता है, जिनके बॉडी से हमें फूड मिलता है, ठीक है, तो इज ऑब्टेन इज कॉल्ड होस्ट। तो सिंपल समझिए बच्चों कि पैरासाइट वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, या वैसे ऑर्गेनिज्म, कोई प्लांट या एनिमल, अभी प्लांट पढ़ रहे हैं तो वैसे प्लांट जो दूसरे बॉडी से फूड को लेते हैं, और होस्ट उसे बोलेंगे जो पैरासाइट को फूड देते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी से, ठीक है। इसका मतलब कि पैरासाइट जिस बॉडी पर रहेंगे उसको हम होस्ट बोलेंगे, ठीक है, सिंपली इतना समझिए। तो फूड फूड जिनसे मिलता हो उसको बोलेंगे होस्ट, फूड लेने वाले को बोलेंगे पैरासाइट और प्लांट पैरासाइट। क्लियर है। तो फूड जिनसे मिलता है उसको होस्ट, फूड जो देते हैं उनको होस्ट बोलेंगे, जो लेते हैं उसको पैरासाइट। नेक्स्ट स्टार देखिए लिखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ पारा प्लांट पैरासाइट, क्या लिखेंगे, प्लांट पैरासाइट, मतलब प्लांट पैरासाइट की क्या प्रॉपर्टी है, क्या उसकी विशेषताएं, क्या इनमें खूबी है, ठीक है। तो पहला, प्लांट पैरासाइट्स climb
climbs on its host body and gets all the food। क्या बोला हमने कि प्लांट पैरासाइट क्लाइम्स का मतलब होता है बच्चों चढ़ना, है ना, चढ़ाई करते हैं हम लोग, चढ़ाई, तो किसी चीज पर चढ़ना, CLIMBS, क्लाइम मतलब चढ़ना, ऑन इट्स होस्ट बॉडी एंड गेट्स ऑल द फूड। तो कोई भी प्लांट पैरासाइट अपनी होस्ट बॉडी पर जिनसे वो फूड लेते हैं उन पर वो क्या करते हैं, चढ़ जाते हैं, क्लाइम करते हैं और उनसे सारा फूड भोजन ले लेते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं, दूसरा पॉइंट में लिखिए कि प्लांट पैरासाइट डज नॉट हैव chlorophyll, so non green in color and cannot perform photosynthesis। ठीक है, क्या बोला कि प्लांट पैरासाइट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता बच्चों, ग्रीन पिगमेंट, सो इसीलिए नॉन ग्रीन इन कलर, ये कलर में कैसे होते हैं, बिल्कुल नॉन ग्रीन, हरे नहीं होते हैं, ठीक है, कोई दूसरे कलर के होंगे, एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और दूसरा क्या करते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं है इसलिए ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करते, अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। क्लियर है, तो कहाँ से लेते हैं फूड, होस्ट के बॉडी से। किसी दूसरे बॉडी, प्लांट बॉडी से कैसे लेंगे फूड, तो दूसरे प्लांट बॉडी होस्ट से लेते हैं, कैसे लेंगे, तो ये एक सकिंग रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया। तीसरा में लिखिएगा बच्चों कि प्लांट पैरासाइट प्रोड्यूसेस स्पेशल टाइप ऑफ sucking roots for sucking food materials from host plant body। ठीक है, देखिए प्लांट पैरासाइट प्रोड्यूसेस, प्लांट कोई भी पैरासाइट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सकिंग रूट्स। ठीक है, देखिए ध्यान से, SUCKING, सकिंग का मतलब होता है चूसना, खींचना। ठीक है, जैसे कोई मच्छर होते हैं, मॉस्किटो हमारी क्या करते हैं, खून को चूसते हैं ना, सक करते हैं, सकिंग मतलब चूसना, खींचना, निकालना। तो एक सकिंग रूट्स है, रूट्स मतलब जड़, तो सकिंग रूट का मतलब क्या हो गया, वैसा जड़ जो किसी चीज को चूसता हो, खींचता हो। तो फॉर
sucking food materials from host plant body। तो कोई भी प्लांट पैरासाइट अपनी बॉडी से एक स्पेशल टाइप्स के सकिंग रूट को निकालते हैं। इनका सकिंग रूट नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये होस्ट प्लांट बॉडी से फूड मटेरियल को खींचते हैं, चूसते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करते हैं, प्लांट पैरासाइट अपनी होस्ट बॉडी से फूड को ले लेते हैं। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ सकिंग रूट्स। एग्जाम्पल्स लिखिएगा बच्चों। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट पैरासाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्लांट पैरासाइट में एस क्यों लगाया? क्योंकि हम यहाँ कई 2 3 4 प्लांट पैरासाइट के नाम की बात करेंगे। ठीक है, एक प्लांट पैरासाइट नहीं होगा या कई सारे होंगे, इसलिए प्लूरल यूज किया। तो पहला हमने बोला कस्क्यूटा, CUSCUTA, कस्क्यूटा क्या है? प्लांट पैरासाइट। दूसरा मिस्ट लेट, MIST, मिस्ट LETOE, मिस्ट लेट पढ़ते हैं इसको। TO यहाँ साइलेंट हो जाता है, O को हम नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मिस्ट लेट कस्क्यूटा। तीसरा वीट रस्ट, वीट रस्ट। ठीक है, चौथा वीट रस्ट हो गया। चौथा है कॉर्न, SMUT, स्मट, कॉर्न स्मट, स्मट, स्मट पढ़ते हैं, कॉर्न स्मट। ठीक है, तो कस्क्यूटा, मिस्टलेट, वीट रस्ट, कॉर्न स्मट, ये चारों क्या है बच्चों? प्लांट पैरासाइट। मतलब ये चारों के चारों क्या होंगे? नॉन ग्रीन होंगे, मतलब हरे रंग के नहीं होंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कस्क्यूटा, ये येलो कलर का होता है। ये चारों के चारों में क्लोरोफिल नहीं होगी और ना ही ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगे। तो फूड कैसे लेंगे? होस्ट बॉडी से, है ना, दूसरे प्लांट बॉडी से। क्लियर बच्चों? चलिए, अभी हम पहला पढ़ेंगे कस्क्यूटा के विषय में। कस्क्यूटा क्या है? तो एक प्लांट पैरासाइट। कस्क्यूटा तो हमने बच्चों डस्टर यूज़ किया था इस वाइट बोर्ड को इरेज करने के लिए, रब करने। लेकिन डस्टर से बच्चों ये वाइट बोर्ड अच्छे से साफ नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से मुझे ये हैंकी का इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है, चलिए कोई नहीं। अब हम पढ़ेंगे कस्क्यूटा, क्योंकि क्लैरिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ भी वर्ड लेटर लिखते हैं तो उसे अच्छे से लिखना है, स्पष्ट। कस्क्यूटा, कस्क्यूटा का दूसरा नाम है कस्क्यूटा मीन्स, कस्क्यूटा का मतलब क्या है? अमर बेल, अमर बेल, AMAR, अमर BEL, अमर बेल। क्लियर है? अमर बेल का और दूसरा नाम है बच्चों एक डोडर, DODDER, डोडर। तो कस्क्यूटा मतलब अमर बेल मीन्स अमर बेल और डोडर। तो कस्क्यूटा के कितने नाम हो गए बच्चों? 2 3 नाम है, एक कस्क्यूटा, दूसरा अमरबेल, तीसरा डोडर। तो इन तीनों से में कोई एक बोलेंगे तो समझ जाना है कि कस्क्यूटा की बात हो रही है। ठीक है, क्या होते हैं ये देखेंगे। ए नॉन ग्रीन पैरासाइटिक प्लांट having
येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर which twining around stems and branches of another tree is called कस्क्यूटा। ठीक है, तो कस्क्यूटा को हिंदी में हमने क्या बोला, अमर बेल। क्या है ये कि एक नॉन ग्रीन पैरासाइटिक प्लांट है, मतलब जो हरे रंग के नहीं होते हैं, पैरासाइटिक प्लांट है, हैविंग जिसके पास येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों, ये कैसा कलर का होते हैं, येलो पीले रंग के होते हैं। तो येलो ट्यूबुलर है स्ट्रक्चर विच TWINING, ट्विनिंग मतलब होता है चढ़ाई या घुमावदार। ट्विनिंग मतलब घूम जाना, है ना, चारों तरफ से किसी किसी चीज के चारों तरफ से जब कुछ घूमते हैं, लपेट जाना, इस तरह से लपटा जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्विनिंग। अराउंड स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ अनदर ट्री, क्या है, अनदर ट्री। तो कस्क्यूटा जो है एक पीले रंग के नॉन ग्रीन प्लांट, पैरासाइटिक प्लांट है, जो किसी दूसरे ट्री के स्टेम, तना हो गया, या उसके ब्रांच के चारों तरफ से क्या हो जाते हैं, लपटा जाते हैं, या फिर घूम ऐसे करके उसके चारों तरफ घूम जाते हैं, ठीक है, ट्विन हो जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि उनसे वो फूड ले सके। तो डेफिनेशन क्लियर है। चल, यहाँ पे देखिएगा, ये ये जो देख रहे हैं ना, ये इसी को बोलते हैं हम लोग कस्क्यूटा और अमरबेल, कस्क्यूटा प्लांट। ठीक है, कस्क्यूटा प्लांट किसके चारों तरफ घूमे हुए हैं, तो ये जो है ये है होस्ट प्लांट, होस्ट ट्री है। क्या है ये, होस्ट ट्री। कोई दूसरा पेड़ है तो उसके चारों तरफ से कस्क्यूटा घूम गए हैं, है ना, लपटा गए हैं। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक पेड़ होते हैं बच्चों बड़े बड़े, है ना, उसकी ये इस तरह से शाखाएं होती है ना, ब्रांचेस होती है, तो उस पर ये कस्क्यूटा जो है इस तरह से क्या करते हैं, चढ़ाई करते हैं, क्लाइम्स, लटक जाते हैं। ठीक है, पीले रंग के होते हैं पूरे गाछ में बच्चों, इस तरह से, जिसको हम लोग ट्री, पेड़ बोलते हैं, पूरे गाछ में इस तरह से देख सकते हैं ये कस्क्यूटा घूमे होते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ से इस तरह से लपटा जाते हैं। लिखिएगा स्टार देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कस्क्यूटा। कस्क्यूटा की क्या विशेषताएं हैं, तो पहला कि कस्क्यूटा प्लांट CLIMBS, क्लाइम्स ऑन
इट्स होस्ट बॉडी। ठीक है, कस्क्यूटा प्लांट अपनी होस्ट बॉडी के चारों तरफ क्या करते हैं, क्लाइम करते हैं, है ना, घूम जाते हैं इस तरीके से, है ना, इसके पूरे एकदम पूरे पेड़ पर रहते हैं। ठीक है, ठीक, सॉरी बच्चों, इस तरीके से पूरी एक्साइटमेंट नहीं, थोड़ी एक्साइटमेंट बचा के रखना है। ठीक है, तो पूरे पेड़ पर इस तरह से जो है ये मार्कर भी पूरी एक्साइटमेंट में आ गया था। तो पेड़ के पूरे चारों तरफ से कस्क्यूटा लटके होते हैं इस तरह से होस्ट बॉडी पर, या होस्ट ट्री लिख सकते हैं हम। दूसरा इसका प्रॉपर्टी है कस्क्यूटा प्लांट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इस कस्क्यूटा में क्लोरोफिल नहीं होता है। सो येलो इन कलर, कलर में कैसा होता है, पीला रंग का, येलो कलर का। ठीक है, एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते हैं ये, है ना। तो ये ऐसे प्लांट है जो खुद फूड नहीं बनाते हैं, तो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट से फूड लेते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं है और ये पीले रंग के हैं, येलो इन कलर है। क्लियर है बच्चों। तीसरा है कि कस्क्यूटा प्लांट टेक्स रेडीमेड 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 मतलब बना हुआ फूड, है ना। रेडीमेड मतलब उसके तुरंत वैसा फूड जो उपलब्ध हो जाए, बना पका हो। ठीक है, तो रेडीमेड फूड फ्रॉम होस्ट बॉडी। ठीक है, तो जो कस्क्यूटा प्लांट है ना, ये ये लेते हैं, टेक्स करते हैं रेडीमेड फूड फ्रॉम होस्ट बॉडी। तो रेडीमेड फूड मतलब वैसा फूड जो हम किसी दूसरे से लेते हैं, वैसा फूड जो दूसरे से मिलता हो, रेडीमेड हो। तो ये अपने होस्ट बॉडी से क्या करते हैं, रेडीमेड फूड लेते हैं। तो दूसरे पर क्या है, कस्क्यूटा डिपेंड है। अगर ये दूसरे पर डिपेंड है फॉर ऑब्टेनिंग फूड, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा में डिपेंडिंग ऑन अदर plants or trees, comma, so cuscuta has heterotrophic mode of nutrition। ठीक है, डिपेंड मतलब किसी दूसरे पर निर्भर करना, तो डिपेंडिंग ऑन अदर प्लांट्स और ट्री, दूसरे प्लांट पर निर्भर है, देखिए, है ना। सो कस्क्यूटा हैज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन है, कैसा मोड है, हेट्रोट्रॉफिक। क्यों डिपेंड है, ऑब्टेनिंग फूड, फॉर ऑब्टेनिंग फूड, फूड लेने के लिए।
अब बच्चों यहाँ तक हमने प्लांट की बात किया ना। अब हमने बोला था पहले स्टार्टिंग में कि पैरासाइट को, प्लांट पैरासाइट को हम पैरासाइट सिंपली बोलते हैं। पैरासाइट दो होते हैं, एक प्लांट और एक एनिमल। ठीक है, हमने प्लांट पैरासाइट देख लिया। एक एनिमल पैरासाइट भी होता है कुछ, जो कि हमारे क्या करते हैं, बॉडी में रहते हैं, जो हमारी बॉडी से खून चूसते हैं, सक्स करते हैं ब्लड को। यहाँ तक क्लियर है? स्टार दे करके कि सम एनिमल parasites which lives as parasite and sucks blood from body। तो कुछ एनिमल पैरासाइट है जो एक पैरासाइट की तरह रहते हैं और ये हमारी ब्लड बॉडी से ब्लड को खींचते हैं, चूसते हैं। ठीक है, तो पहला है बच्चों MOSQUITOES, मॉस्किटोस। जो मच्छर होते हैं वो क्या है, एक एनिमल पैरासाइट है। क्लियर है? एनिमल क्यों है, क्योंकि वो घूमते रहते हैं, मूव करते हैं। तो हम देखते हैं कोई मच्छर है वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से खून चूस लेते हैं ना, है ना। तो वो क्या है, मॉस्किटो, मच्छर। जितने भी मच्छर देखते हो आप, वो एक एनिमल पैरासाइट है। दूसरा बच्चों आपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, दूसरा है LICE, लाइस। लाइस का मतलब होता है जू, ब्रैकेट में लिखिएगा JOON, जू। इसको हम क्या पढ़ते हैं, जू लिखते हैं लास्ट में एन। तो लाइस मतलब जू, जो बालों में होते हैं, सिर के बालों में, शरीर पर कहीं भी छोटे 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 कीड़े की तरह, है ना, कीट की तरह होते हैं। ये भी एक एनिमल पैरासाइट है जिसका काम है ब्लड, बॉडी से ब्लड को खींचना, सक कर। तीसरा LEECHES, लीचेस। लीचेस, लीच देखिए इसको हम बोलते हैं LEECH, लीच। ठीक है, अगर हम ES लिखे हैं मतलब कई सारे होंगे। एक लीच की बात करते हैं तो लीच का मतलब है जलकुंभी, वैसा कीट, छोटा छोटा कीड़े की तरह, जो कि कहाँ रहते हैं, पानी के आसपास में, जहाँ पोखर है, तालाब है, नदी है, तो वहाँ रहते हैं बच्चों। और ये जब बॉडी में चिपक जाते हैं तो ब्लड को क्या करते हैं, खींच लेते हैं। तो ये इसका मतलब ये दूसरे बॉडी से फूड ले रहे हैं ना। जैसे मॉस्किटो है तो इनको फूड कहाँ से मिलता है, दूसरे बॉडी से, दूसरे बॉडी की ब्लड से। चौथा बेड बग, BUGS, बेड बग्स। बेड बग्स का मतलब होता है खटमल, जो बच्चों बिस्तरों, है ना, कोई गद्दा है सोने की, आपकी तकिया है, कोई भी चीज़ें जो बहुत एकदम साफ सफाई से नहीं है, उसमें क्या होते हैं, बेड बग जैसी चीज़ें हो जाती है। बेड का मतलब क्या होता है, बिस्तर, बग्स मतलब कीट, छोटे छोटे कीड़े की तरह। वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में चिपक करके हमें, हमारी बॉडी से ब्लड को लेंगे और हमें खुजलियाँ देंगे, है ना। इससे क्या हो जाती है, हमें इरिटेशन, खुजली हो जाती है। तो ये हैं कुछ एनिमल पैरासाइट। आज हमने देखा बच्चों कि प्लांट भी हेटरोट्रॉफिक होते हैं, एक पैरासाइट, दूसरा सेप्रोफाइट। आप आज हमने पैरासाइट पढ़ा कि पैरासाइट नॉन ग्रीन प्लांट है जो दूसरे एनिमल बॉडी के अंदर रहते हैं ऊपर और उनसे फूड को लेते हैं। ठीक है, उसे हम प्लांट पैरासाइट बोले। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स प्लांट पैरासाइट की हमने बात किया आज, कस्क्यूटा, अमरबेल, जो कि एक क्या है, डोडर प्लांट पैरासाइट है, जो क्या करते हैं, ट्री के चारों तरफ क्लाइंब, ट्वीन करते हैं, घूम जाते हैं, फूड लेते हैं। फिर मिस्टलेट तीसरा है बच्चों, व्हीट रस, चौथा कॉर्न स्मट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के में सेप्रोफाइट के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को
जारी रखिए। जय हिंद।